सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी उपस्थित हूँ आज एक बेहद ही जानकारी भरी वीडियो के साथ। ऐसी जानकारी जो शायद ही आप में से कोई जानता हो। क्या आपको पता है एक ऐसा समय आया था जब सृष्टि विनाश के कागार पर आ गई थी और उसे भगवान भोलेनाथ द्वारा बचाया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता अगर भगवान शिव समुद्र मंथन के विष को ना पीते और अगर निगल जाते। तो चलिए जानते हैं। जब दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र पर क्रोधित हुए तो उन्होंने श्राप दिया कि हे देवराज इंद्र, तेरा तीनों लोकों में वैभव नष्ट हो जाएगा। इस श्राप से असुरों ने फायदा उठाना चाहा और वह तीनों लोकों पर चढ़ाई करने लगे। असुरों के इस प्रकोप से सभी देवता घबरा गए। तब वह भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने इंद्र समेत सभी देवताओं को सलाह दी कि आप सब भगवान विष्णु जी के पास जाएं, वही आपकी इसमें मदद करेंगे। तब सभी देवता विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने सभी देवताओं से बोला कि आप सब समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीकर अमर हो जाइए, जिससे असुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परंतु समुद्र मंथन में असुरों का योगदान भी बहुत जरूरी था। इसलिए देवराज इंद्र असुरों के पास गए और समुद्र मंथन के लिए कुछ लोभ देकर तैयार कर लिया, जिसमें वासुकी नाग द्वारा मंदार पर्वत को मथने का काम चालू हो गया। समुद्र मंथन में कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, 5 जन्य शंख, हलाहल विष, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी देव, देवी लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, रंभा नामक अप्सरा, कल्प वृक्ष, वारुणी देवी और अमृत आदि जैसे 14 रत्न निकले थे। जब हलाहल विष निकला तो उसकी गर्मी से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसके ज्वलन से पशु पक्षी मरने लगे और सृष्टि विनाश के कागार पर आ गई थी। यह सब भगवान शिव से देखा नहीं गया तो उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष को हाथ में लिया और पी गए। परंतु पार्वती जी ने भगवान शिव के गले को दबाकर बोला कि हे भोलेनाथ, हे सृष्टि के रचयिता, अगर आप इस विष को निगल गए तो यह सारा संसार तहस नहस हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। यह सब सुनकर भगवान शिव ने विष को कंठ पर ही रोक लिया। इस प्रकार उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। परंतु विष का असर उनके कंठ पर अधिक प्रभाव डालने लगा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तब वहां स्थित सभी देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर जल की वर्षा की ताकि उनके कंठ में हो रही जलन कुछ कम हो जाए, परंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। तब आदि शक्ति निंतारा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने नवजात शिशु की तरह रोते हुए शिव को गोदी में उठाया और स्तनपान करवाया, जिससे उनके कंठ में हो रही ज्वलन शांत हो गई। भगवान शिव इस ज्वलन से कई महीनों तक प्रभावित रहे थे। तो यह थी आज की जानकारी भरी वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप यह वीडियोस इंस्टाग्राम पर देखते हैं या फिर यूट्यूब पर देखते हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मुझ में मनोबल बढ़ता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।